अब गुण भरे हजार, मम अब गुण ना देख कर, अपना विरद सवार। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहु नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। इसी प्रकार अपने मन की समर्चित वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री परम दयाल महाराज जी के चरणों में लगाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा ऊंचे और मीठे स्वर के साथ मिलकर बोलो जयकारा। बोलो साचे दरबार की जय। गुरुमुखो, ये कितने ही भाग्यों की बात है कि हम और आप सभी इस परम पवित्र स्थान पर बैठकर श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री नवीनी निवासी भगवान श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं। इस खुशी में मैं परम पूजनीय भाई जी को, आई हुई संत मंडली को और सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बार बधाई देता हूँ। बोलो जयकारा, बोले श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, ये संत महापुरुष धूमधाम से हम जीवों पे रहम करके, हम जीवों की पुकार सुन के इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। जब जीवों की ये दायनी दशा हमारे महाप्रभु से देखी नहीं जाती, तो वो किसी न किसी रूप में इस धराधाम पर हम जीवों के कल्याण की खातिर अवतरित होते हैं। जैसे कि आप सभी ने सुना कि त्रेता में जब भक्तों ने पुकार की तो प्रभु श्री राम के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए। जब द्वापर में भक्तों ने पुकार की तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए। जब कलयुग में जीवों की अनंत पुकार सुनी और जीवों को इस काल माया में दुखी देखा, तो हमारे महाप्रभु उस धराधाम को छोड़कर श्री परम दयाल महाराज जी के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए। हम और आप अपने भाग्य की जितनी भी सराहना करें उतना ही कम है कि ऐसे घोर कलिकाल के अंदर हमें ऐसे सच्चे संत महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई है, जो कि हमें नाम और भक्ति की कमाई करके हमारी जीवात्मा का कल्याण कर रहे हैं, हमें लोक में भी सुखी देखना चाहते हैं और परलोक भी हमारा सुहेला बनाना चाहते हैं। तो हम और आप अपने भाग्यों की जितनी भी सराहना करें उतना ही कम है कि ऐसे घोर कलिकाल के अंदर हमें ऐसे सच्चे संत महापुरुष मिले हैं, जो कि हमें नाम और भक्ति की कमाई करके अपने धाम में ले जाके हमारी जीव आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। हम और आप अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री गुरु महाराज जी की विशेष कृपा हमारे और आपके ऊपर उतर रही है, तो हम और आप इस भक्ति की राह पे चल के अपने जीवन को सार्थक करें और अपनी जीवात्मा का कल्याण करें। देखो, मेरे ख्याल सहारनपुर में 10-5 लाख की तो आबादी होगी, है इतनी?
लेकिन आप लोगों पर ही क्यों श्री गुरु महाराज जी की विशेष कृपा उतरी है कि आप सब यहाँ पे आके श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, भाई जी के दर्शन कर रहे हैं, आई हुई संत मंडली के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर श्री गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है। वरना सारा सहारनपुर क्यों नहीं आया यहाँ पे? नहीं। त्रेता में भगवान राम आए थे, सभी नहीं जानते थे ये भगवान है। द्वापर में कृष्ण भगवान आए थे, सभी नहीं जानते थे कि ये भगवान है। कलयुग में श्री गुरु महाराज जी इस धराधाम पर अवतरित हुए, सभी ये नहीं जानते भगवान है। जिनके ऊपर उनकी विशेष अनुकंपा होती है वो ही समझते हैं ये साक्षात भगवान है। क्या हमारे श्री गुरु महाराज जी भगवान नहीं है? जरा हाथ उठा के बताना है भगवान। हमारे श्री गुरु महाराज जी इस लोक के भी भगवान है और परलोक के भी भगवान है। अगर भगवान नहीं होते तो हम और आप इनकी शरण में नहीं होते। एक बार श्री गुरु महाराज जी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी, राम की और रावण की राशि मिलती थी, कृष्ण की और कंस की राशि मिलती थी, हमारी तो आपसे राशि नहीं मिलती। तो श्री गुरु महाराज जी ने बड़े ही सुंदर वचनों में फरमाया कि आप हमें क्या मानते हो? कि प्रभु, हम आपको भगवान भी मानते हैं, आपको गुरु मानते हैं, और हम तुमको क्या मानते हैं? गुरुमुख। तो गुरु तो गुरुमुख। क्यों नहीं राशि मिली? हमारी तो सदैव राशि मिलती चली आई है और सदैव मिलती रहेगी। तो हम और आप बड़े ही अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री गुरु महाराज जी के सामने प्रेम, श्रद्धा, नम्रता, दीनता के साथ अगर श्री गुरु महाराज जी की सेवा करेंगे तो हमारा लोक में भी कल्याण है और हमारा परलोक में भी कल्याण है। पल्ले झाड़ कथा सुनोगे तो उससे कोई लाभ नहीं है, ना हमारा इस लोक में कल्याण होगा, ना हमारा परलोक में कल्याण होगा। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। कहीं पे एक कथा हो रही थी और कथा में पंडित जी सुना रहे थे, स्पीड कम कर दे, स्पीड, कि जो सुबह सुबह उठ के गरुड़ भगवान के दर्शन करेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो एक किसान वहां पर कथा में बैठा हुआ था। अगले दिन कथा की समाप्ति थी तो उसने भी ये बात सुनी। सुबह सुबह उसने देखा कि चलो कल कथा की समाप्ति है, मैं चलता हूँ और जाके एक बार अपने खेत पे चक्कर लगाता हूँ, उसके बाद कथा में बैठूंगा, प्रसाद भी ग्रहण करूंगा और कथा का आनंद भी लूंगा। जब वो अपने खेत पर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि उसके खेत में एक आम का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक गरुड़ पड़ा हुआ था। गरुड़ क्या है? भगवान की सवारी है। जितना हमें प्यार भगवान से है उतना ही भगवान की सवारी से भी है। उसने ओहो, कल पंडित जी कथा में सुना रहे थे कि सुबह सुबह जो गरुड़ के दर्शन करेगा वो स्वर्ग जाएगा। मेरे तो नसीब जाग गए कि आज मुझे गरुड़ के दर्शन हो गए। जब वो पास गया उसने हिलाया, जुलाया, देखा तो वो गरुड़ मरा हुआ था। उसने कहा अरे ये तो काम खराब हो गया। पंडित जी ने ये नहीं बताया कि जिंदे गरुड़ के दर्शन से स्वर्ग जाएंगे मरे हुए। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, पंडित जी भी यही है, गरुड़ भी यही है। उसने अपनी पीठ से अंगोछा उतारा और गरुड़ को बांधा और अंगोछे में कंधे पे डाल के कथा में पहुंच गया। जब पहुंचा तो उसने कहा पंडित जी पहले ये अपनी राधे राधे बंद करो, पहले मेरी बात का जवाब दो। उनका हाँ भैया बता कि कल आप ये सुना रहे थे जो गरुड़ के दर्शन करेगा वो स्वर्ग जाएगा। कि हाँ, ये बात तो शास्त्रों में भी लिखी हुई है कि जो गरुड़ के दर्शन करेगा वो स्वर्ग जाएगा। कि आपने ये नहीं बताया कि जिंदा या मरा हुआ। उनका मूर्ख ये बात शास्त्र भी कहते हैं कि जो जिंदे गरुड़ के दर्शन करेगा वो स्वर्ग जाएगा। कि मरा हुआ हो तो उनका तो खुद ही समझ ले। उनका मरा हुआ हो तो इसका मतलब मुझे नरक में जाना पड़ेगा। उसने अपनी कमर से अंगोछा खोला और गरुड़ को निकाला के तो सारे दर्शन कर लो। अकेला नहीं जाऊंगा, सबको साथ लेके जाऊंगा। आम दुनिया की क्या हालत है? खुद भी दुखी, दूसरों को भी दुखी। खुद भी नरक में जाएंगे, दूसरों को भी लेके जाएंगे। लेकिन आप जैसे जो गुरुमुख होते हैं, जो श्री गुरु महाराज जी के प्यारे होते हैं, जो गुरु महाराज जी के लाल होते हैं, उनके मन में कभी ऐसी धारणा आती है क्या? शेर के बच्चे कौन होते हैं? शेर होते हैं।
हमारे श्री गुरु महाराज जी कौन है? बब्बर शेर। और हम कौन है? उनके बच्चे। एक प्राइम मिनिस्टर होता है ना, उसके बेटे के अंदर भी ऐट होती है कि मेरा बाप प्राइम मिनिस्टर है। और हमारे भगवान तो लोक के भी प्राइम मिनिस्टर है और परलोक के भी प्राइम मिनिस्टर है। हमें अभिमान नहीं, मान होना चाहिए कि ऐसे सच्चे संत महापुरुषों की चरण शरण हमें प्राप्त हुई है, उनका दुलार, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए मार्ग पे, भाई जी के बताए हुए मार्ग पे चले, जिससे कि हमारी जीवात्मा का कल्याण हो, हम लोक में भी सुखी हो, परलोक में भी सुखी होके और भगवान के धाम को उज्जवल मुख होके जाए, ताकि भगवान भी हमें देख के खुश हो कि हम भक्ति का खजाना लेके भगवान के धाम में आए हैं। सब कहते हैं ना, न कुछ लेके आए हैं न कुछ लेके जाएंगे। नहीं, 100 की पूंजी लेके आए हैं और नाम का खजाना लेके जाएंगे। खाली हाथ नहीं जाएंगे, 100 की पूंजी लेके आए हैं और नाम का खजाना लेके जाएंगे। यहाँ भी जैसा धाम श्री गुरु महाराज जी का है, वहां भी श्री गुरु महाराज जी का ऐसा ही धाम है, जिससे कि वो अपने धाम में हमें ले जाके हमारी जीवात्मा का कल्याण करेंगे और हमारे मानव जीवन को सफल बनाएंगे। आज के इस शुभ संत समागम की, श्री गुरु महाराज जी के जन्मदिन की एक बार फिर परम पूजनीय भाई जी को, सारी संत मंडली को, सारी संगत को मैं लाखों लाखों और बधाई देता हूँ। बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। क्या खुशी